नमस्कार मित्रों, जयराम जी की। अभी तक हम गुरु का जो मकर राशि में संचरण होने वाला है उसमें मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल देख चुके हैं। आज हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु का 20 नवंबर से जो गोचर हो रहा है मकर राशि में, उस गोचर का क्या फल मिलेगा उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। सबसे पहले जो मेष राशि का जो वीडियो बनाया था उसमें अष्टक वर्ग का उल्लेख किया था। यहाँ पर भी गोचरीय व्यवस्था में वो अष्टक वर्ग अपने दिमाग में रखें कि गुरु का जो अष्टक वर्ग है उस अष्टक वर्ग में आपकी जन्म कुंडली में 0 अंक प्राप्त हुआ है या 1 अंक प्राप्त हुआ है, इसको नोट कर लें। एक बार थोड़ा सा पुनः स्मरण कराते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग इस प्रकार से दिया होगा, गुरु का अष्टक वर्ग। उस अष्टक वर्ग में गुरु के नीचे और मकर राशि के सामने जो अंक होगा वो अंक 0 या 1 में से कोई एक होगा। जिन जातकों का 0 अंक है उनके लिए ये गोचर फल प्राप्त नहीं होगा, और जिनका अंक 1 है उनके लिए अभी हम जो उनको फल बताएंगे वो संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए अष्टक वर्ग का जो समावेश किया है उससे यह राशिफल आपके पर्टिकुलर राशि और पर्टिकुलर जन्म के लिए हो गया है। वैसे जो राशिफल होता है वो पूरे संसार के लिए है, क्योंकि 12 राशियां हैं और पूरा संसार है, लेकिन अष्टक वर्ग को शामिल कर लेने से यह गोचर का जो फल है वो आपकी कुंडली के अनुसार ज्ञान हो सकता है। अब गोचर में जो अष्टक वर्ग है उसका ज्ञान होने के बाद में सर्वप्रथम देखते हैं कि आपकी जो राशि है वो कर्क है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 4 अंक के साथ लिखा हुआ है, इसलिए आपकी राशि कर्क है। ये 4 अंक कहीं पर भी हो सकता है 12 स्थानों में से, लेकिन कर्क राशि होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपका जो चंद्रमा है वो 4 अंक के साथ में इन 12 स्थानों में किसी भी स्थान में लिखा हुआ हो। तो आप सबसे पहले गोचर की बात करते हैं। गुरु महाराज आपके लिए क्या फल देंगे। गुरु महाराज गोचर में 7वें भाव में हैं। सामान्य नियम के अनुसार, गोचर के नियम के अनुसार 7वें भाव के गुरु सुफल देते हैं। अब उस सुफल को हम गहराई से एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार से सुफल देंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि गुरु की जो प्रथम दृष्टि है वो लग्न पर है, यानी आपकी राशि पर है। तो गुरु जब 7वीं दृष्टि अपने राशि पर देख रहे हैं, यानी कि आपका जो प्रथम भाव है उसको देख रहे हैं, तो प्रथम भाव से आपको मान सम्मान दिलाएंगे, आपका मनोबल ऊंचा बना रहेगा, आप निरोग रहेंगे। यदि पहले से कोई पुराना रोग चल रहा है तो उसमें भी आपके लिए कुछ लाभ होगा, कुछ स्वस्थ महसूस करेंगे। इसके बाद गुरु की जो दूसरी दृष्टि है वो है पंचम दृष्टि। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी लाभ के घर में पंचम दृष्टि है, यानी कि आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपको आर्थिक लाभ होगा। जहाँ कहीं भी आपका जो व्यापार चल रहा है उसमें वृद्धि होगी, उससे आमदनी बढ़ेगी, और साथ साथ में अभी तक आपकी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं वो मनोकामनाएं भी ये वृद्धि होगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये कब होंगी? 20 नवंबर 2020 से लेकर के और 4 अप्रैल 2021 के बीच में, जब तक गुरु मकर राशि में गोचर करेंगे तब तक आपकी हर प्रकार से मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसके अलावा आप यदि छोटे भाई हैं और कोई आपसे बड़े भाई हैं तो उन बड़े भाई की भी उन्नति आपके इस ग्रह के कारण से होगी।
प्रिय मित्रों, यही बताना बहुत आवश्यक है कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति जो कुछ भी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ आती हैं वो एक दूसरे के भाइयों के जो ग्रह हैं उनसे भी प्रभावित होती हैं। इसलिए संयुक्त परिवार का बहुत महत्व है कि यदि किसी एक का ग्रह खराब चल रहा हो और परिवार में यदि दूसरे सदस्य का ग्रह ठीक चल रहा हो तो खराब वाले ग्रह वाले को भी कुछ न कुछ लाभ मिलता रहता है। यही संयुक्त परिवार का महत्व है। अब गुरु की जो तीसरी दृष्टि है वो होगी तृतीय भाव पर। ये जो है तीसरी दृष्टि नौवीं दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तृतीय भाव है। इस तृतीय भाव पर हमेशा गुरु की दृष्टि रहेगी इन 6 महीने की अवधि में। तो तृतीय भाव से पराक्रम भाव है। आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, आपका साहस बढ़ा रहेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप जहाँ भी अपने कार्य करेंगे तो पूर्ण मनोबल के साथ में कार्य करेंगे। इसके अलावा आपके जो छोटे भाई हैं उनकी भी उन्नति होगी। बहुत अच्छा, देखिए कितना अच्छा योग है कि आपके बड़े भाई हैं उनकी भी उन्नति का योग आपके द्वारा बन रहा है और जो छोटे भाई हैं उनकी भी उन्नति का योग आपके द्वारा बन रहा है। इसके अलावा एक योग और भी है कि यदि माताजी को कोई समस्या है, बीमारी है, तो इस समय माताजी को भी, आपकी माताजी को भी बीमारी से राहत प्राप्त होगी। ये गुरु महाराज आपके लिए शुभ फल लेकर के आए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 6 महीने की अवधि है, इस 6 महीने की अवधि में ऐसा कौन सा समय होगा जिस समय पे सबसे ज़्यादा आपको शुभ फल प्राप्त होंगे? शुभ फल प्राप्त होंगे कब? जब चंद्रमा से यानी आपकी राशि से तीसरे, छठवें और 10वें 11वें सूर्य रहेंगे, उस समय पे आपको विशेष रूप से शुभ फल प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब राजा की भी आज्ञा होती है तो वहाँ पर फल मिलना निश्चित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि गुरु सप्तम भाव में है तो सप्तम भाव में होकर के तृतीय भाव में गुरु का वेद है, तो तृतीय भाव में चूँकि जब सूर्य रहेंगे यानी कि जब कन्या के सूर्य रहेंगे उस समय पर सूर्य का वेद रहेगा, तो कन्या के सूर्य के समय पे वेद होने से ये फल नहीं मिलेगा। अब बचे केवल 10 और 11 माने मेष और वृष के सूर्य। मेष और वृष के सूर्य जिस समय होंगे उस समय जो है ये अक्टूबर, नवंबर का और अप्रैल का महीना होगा ही नहीं। अप्रैल के प्रारंभ में ही, अप्रैल के मध्यकाल में ही जो है सूर्य मेष के होते हैं। लेकिन जब तक जो है ये गुरु अपना गोचर बदल चुके होंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में जा चुके होंगे, अब केवल 6वां भाव बचता है। तो 6वां भाव मतलब जब धनु के सूर्य होंगे उस समय फिर आपको विशेष रूप से फल प्राप्त होगा। धनु के सूर्य प्रायः 12 या 13 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी या 14 जनवरी के बीच में रहते हैं। यानी मकर संक्रांति से 1 महीने पहले, मकर संक्रांति से 1 महीने पहले की जो अवधि है वो आपके लिए अभी तक हमने जो शुभ फल बताए हैं वो विशेष रूप से इस अवधि में प्रकट होंगे। तो यहाँ पर जो धनु है वो हमने लिखा है कि लगभग 14-15 दिसंबर से लेकर के और 12-13 जनवरी 14 जनवरी तक, मकर संक्रांति तक आपके लिए विशेष रूप से शुभ फल प्राप्त होंगे। ये हमने आपको जो तारीखें दी हैं ये हमने पिछले वीडियो बताया था कि आपको हमेशा ये मान के चलना है कि सूर्य हमेशा 15 तारीख के आसपास राशि बदलते हैं। वैसे एग्जैक्ट दिन निकालने के लिए हम पंचांग देखते हैं और प्रायः मेष, वृष, मिथुन के सूर्य होते हैं वो 15 तारीख से पहले बदल जाते हैं। इसके बाद में कर्क, सिंह, कन्या के जो सूर्य होते हैं वो 15 तारीख के बाद बदलते हैं। फिर अगले 3 महीने के जो होते हैं वो 15 के बाद बदलते हैं। फिर अगले जो 3 महीने होते हैं वो 15 तारीख से पहले सूर्य बदल जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा। अब यहाँ पर चूँकि हमने अभी तक जो दृष्टियों का विचार किया है, जिन विषयों का विचार किया है, वो गुरु जहाँ पूर्ण दृष्टि दे रहे थे वो फल हमने विचार किया है। लेकिन चूँकि एक 3 पाद दृष्टि भी होती है। 3 पाद दृष्टि का मतलब होता है 75% दृष्टि। अभी हमने 100% दृष्टि की बात की थी। अभी हमने जो 3 दृष्टियाँ गुरु की देखी हैं वो 100% दृष्टियाँ थी। लेकिन 75% दृष्टियाँ भी होती हैं जब 8
और 4, यानी कि जब ग्रह चौथी और 8वीं स्थिति में होता है तब उसकी 75% दृष्टियाँ होती हैं। तो चंद्रमा, तो गुरु का जो है चौथा जो स्थान है वो है 1, 2, 3, 4, यानी कि गुरु की दशम भाव पर 75% दृष्टि होगी और अष्टम स्थान पर भी 75% होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ भी 75% दृष्टि होगी। तो 75% भी बहुत होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि है, यानी आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको वहाँ पर सब प्रकार से लाभ होगा, वेतन वृद्धि मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है और वहाँ पे आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे आपको तनाव कम हो जाएगा। ये यहाँ पर दशम भाव का फल मिलेगा। और द्वितीय भाव पर चूंकि गुरु की दृष्टि है तो यहाँ पे धन आगम बढ़ेगा, स्थायी संपत्ति बढ़ने की संभावना है। यदि मकान या प्लाट लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके जो बंधु बांधव हैं, आपके परिवार वाले हैं, उनको भी आपके स्नेह का भाजन होगा, यानी कि आपको उनसे स्नेह मिलेगा। या कोई उनसे मनमुटाव या विवाद चल रहा है तो वो विवाद भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, इसके अलावा जो 50% दृष्टियाँ हैं वो नवम पंचम होती हैं। नवम दृष्टि कौन सी है? यहाँ से 9 गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 50% दृष्टि है। और पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, ये पंचम दृष्टि 50% दृष्टि ये भी है। तो 50% यानी 50% ही बहुत होता है। तो 50% वाली दृष्टि है वो आय भाव पर है, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा जो नवम दृष्टि है वो तृतीय भाव पर है, पराक्रम भाव पर है, आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। इस प्रकार से आपको ये जो फल मिल रहे हैं ये सप्तम भाव के गुरु बहुत शुभ फल देते हैं। यही हमारे सामान्य सिद्धांत भी बोलते हैं कि सप्तम भाव का जो गुरु होता है वो अति श्रेष्ठ होता है। जी हाँ, लाल अक्षर में लिखा हुआ है सप्तम, ये गुरु है। तो सप्तम भाव के गुरु आपके लिए बहुत गोचर में शुभ हैं। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, कर्क राशि का जो फलादेश है वो आपको बताया गया। और इसमें हमने जो फल बताया है पुनः एक बार स्मरण करा देते हैं कि यदि गुरु का अष्टक वर्ग आप देख रहे हैं, आपकी कुंडली में यदि गुरु का जो अष्टक वर्ग है उसमें यदि मकर राशि में 1 अंक मिला है तो ये जितने भी शुभ फल बताए हैं ये 100% प्राप्त होंगे। अगर किसी कारण से आपकी जन्म कुंडली में यहाँ 1 के स्थान पर 0 बल मिला हुआ है तो ऐसी स्थिति में गुरु अपना फल देने में असमर्थ रहेंगे। फल नेगेटिव तो नहीं देंगे, थोड़ा बहुत फल देंगे, बहुत न्यूनतम फल देंगे। इस प्रकार से अब जो फल है वो आपकी कुंडली के अनुसार अष्टक वर्ग से हो गया। और जिन किसी को अष्टक वर्ग के बारे में और नहीं समझ में आ रहा हो तो वो हमसे हमारे मोबाइल नंबर 9685901030 पर मैसेज करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेज दें तो हम उनका अष्टवर्ग बना करके उनको वापस मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। इससे आप ये ज्ञान कर सकेंगे कि आपको ये जो हमने फल बताए हैं वो पूर्ण प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय राम जी।